हाँ जी। कनेक्ट सिविल्स पे जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप सबका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो है आउटपुट टेबल के बारे में, न कि टाइम टेबल के बारे में। यूजुअली हम क्या करते हैं, टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन द आउटपुट, और हमें एग्जाम निकालना है तो हमें आउटपुट पे ही फोकस करना पड़ेगा। आउटपुट टेबल या फिर टाइम टेबल, कुछ भी बोल लो इसको। ये क्यों जरूरी होता है यार? ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी पॉलिटिशियन है, सबके पास एक टाइम टेबल होता ही होता है। जैसे मोदी जी है, उनके पास तो अगले एक महीने का है, शेड्यूल्ड है चीज़ें। अंबानी जी है, अडानी जी है, ये सब लोगों के पास शेड्यूल होते हैं अपने आगे के एक महीने के या अगले सप्ताह के या अगले दिन के, कम से कम अगले दिन के तो होते ही होते हैं। तो वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है ऑफकोर्स, इसीलिए लोग टाइम टेबल या आउटपुट टेबल का यूज़ करते हैं। सीधा पॉइंट पे आते हैं। अपने लिए नेक्स्ट 60 डेज बहुत क्रूशियल होंगे। इस रेस में हम आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं, वो ये 60 डेज डिसाइड करेंगे। उसके बाद में तो फिर सब गधे घोड़े सब दौड़ेंगे, ठीक है। ऑटो पायलट मोड पे चले जाएगा जैसे ही वैकेंसी आती है। अभी मैटर करता है कि अभी कौन दौड़ रहा है, अभी किस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार मेंस पे फोकस करो, क्योंकि एक तो यूआरओ में आपने प्री का बहुत कुछ कवर कर लिया होगा और आगे भी प्री के लिए आपको लगभग 3 महीने मिल जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी प्री को साइडलाइन कर सकते हो। यदि प्री का ज़्यादा ही डर है तो डे में आप एक सिटिंग प्री को दे सकते हो। अभी मैं समझाऊंगा सिटिंग्स को। एक सिटिंग 1-2 घंटे की, 2-3 घंटे की आप प्रीलिम्स को दे सकते हो, ज़्यादा ही डर है तो। वरना मैं तो बोलूँगा आपको मेंस पे फोकस करो, ठीक है। ये सब्जेक्ट है 1 2 3 4 7 तक मैंने डाल दिए। हो सकता है आपके 8-9 हो सकता है आपके 4 ही हो, वो आप पे है, ठीक है, कि आपको इन 60 डेज में कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको प्रायोरिटी पे एथिक्स है, ठीक है, कि मुझे एथिक्स तो कवर करना ही करना है। उसके बाद मुझे पबेट तो कवर करना ही करना है भाई। उसके बाद में आप बोल रहे हो कि यार मुझे तो मैनेजमेंट कवर करना ही करना है, ठीक है, स्पोर्ट्स कवर करना ही करना है, बस मैं इतना ही कवर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब ये क्योंकि मैं क्यों नहीं डाल रहा है यहाँ पे? एक तो आपको डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट कौन से कवर करने, क्योंकि आपको पता है ना कौन सा छूटा है, कौन सा नहीं छूटा। दूसरा, आपकी कैपेसिटी आपको पता है कि यार 60 डेज में मेरे से इतना हो पाएगा। आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको पता है, ठीक है। तो ये आप ही को भरने, दुनिया में कोई भी आपको फुल टाइम टेबल बना के दे रहा है, सब्जेक्ट भी लिख के दे रहा है, तो फिर वो आपको पागल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन आपको पता है। हो सकता है फिर आप, हो सकता है 7-8 सब्जेक्ट लिख दो या 2-3 लिख पाओ, तो ये आप पे। फिर नंबर ऑफ डेज भी आप डिसाइड करोगे कि यार एथिक्स में पहले तो आप नंबर ऑफ डेज बाद में डिसाइड करना, पहले सोर्स कौन सा है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने हैं मुझे, तो अब स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मान लो आपने देखे कि कितने पेजेस के हैं, लगभग 200 पेजेस के हैं, ठीक है। और आपने एक दिन पढ़ के देख लो, या फिर वैसे आपको एस्टिमेट लग ही जाएगा कि यार एक दिन में मैं कितने पेजेस कर सकता हूँ यार, मैं 20 पेज तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ डेज 10 हो गए, ठीक है। ये थोड़ी सी मैथ्स आपको लगानी है और ये जरूरी है लगाने के लिए, ठीक है। फिर आप पबेड पे आओ, फिर आपने देखा यार पबेड में ज़्यादा अच्छे नोट्स सम्यक के हैं या फिर स्प्रिंग बोर्ड की है, जो भी है आप वो आप डिसाइड करोगे सोर्स अभी के लिए ना। यार स्प्रिंग बोर्ड की ही पढ़ लेता हूँ मैं तो, ठीक है। इसमें पबेड में ज़्यादा नहीं है, 150 पेजेज है, और यार पबेड थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, याद करने में दिक्कत होगी, तो एक दिन में मेरे से 15 ही पेज हो पाएंगे, तो 10 दिन में ये पबेड कवर हो गया। इस तरीके से आप लिख दो। 60 दिन में आप बता दो कि आप ये सब्जेक्ट कवर करने हैं मुझे, तो इससे आपका माइंड को एक सिग्नल रहेगा कि भाई अगले 60 दिन में मेरे को ये 6-7 सब्जेक्ट कवर करने। एक तो आपके माइंड से प्रेशर हट जाएगा सब्जेक्ट कवर करने का। दूसरा, आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिलेगी, एक गाइडेंस मिलता रहेगा कि यार ये कवर करना है। यदि आपके माइंड में कुछ चीज़ें है ही नहीं तो फिर वो पुश ही नहीं करेगा आपको ये जो सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली पुश करेंगे आपको, ठीक है। ये तो हो गया साहब 60 दिन का आपका पूरा प्लान कि करना क्या है। अब डे को स्प्लिट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में क्या करना है? अब दिन में आपको जो सिटिंग्स है ना, आप हो सकता है 4 सीटिंग लो, 5 सीटिंग लो, आप यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेना अपने वहाँ पे। ये मैं सिर्फ एक परफॉर्मा बना के आपको दे रहा हूँ। आप अपने कॉपी में टाइम टेबल की एक अलग से कॉपी बना लो, छोटी सी, है ना, कोई डायरी वगैरह। सॉरी मेरा फोन आ रहा है, ठीक है, सॉरी। तो सीटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपको लेनी है, या फिर हो सकता है आप 4 ही सीटिंग दे पाओ दिन में। आप कोचिंग कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, वो आप पे है, ठीक है। ये सीटिंग्स, नंबर ऑफ सीटिंग्स आपकी चेंज होगी। अब ठीक है, 7-8 घंटे का आप रखो एक बार कि 7 to 8 आवर्स। ज़्यादा क्यों नहीं रख रहे? मैं तो 12-13 घंटे पढ़ता हूँ या 12-13 घंटे पढ़ती हूँ। यार आप पढ़ो, लेकिन आप 12 से 14 घंटे का टाइम टेबल बना लोगे और फिर उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। डीमोटिवेट कॉन्स्टेंटली, हाइपोथेटिकल डिमोटिवेशन इसे मैं बोलूँगा, कि वास्तव में आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो फिर भी डिमोटिवेट हो रहे हो क्योंकि आपने बार हाई सेट कर दिया था। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, आप बार को ही लो सेट करो। 7-8 घंटे, 8-10 घंटे मान लो, ठीक है। वो आप पे है कि आपको आप उतना ही करो जितना आप
मजे मजे से कर रहे हो या कर लेते हो, ठीक है, ताकि आपको डिमोटिवेशन नहीं मिले। और कम करने का, अब जो 7-8 घंटे का आपने बना लिया और फिर आप 10-12 घंटे दे रहे हो, तो आपको रोजाना एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार सही है यार, मैंने 7-8 घंटे डिसाइड किए थे, लेकिन मैं तो 10-12 पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो एक फ्री का मोटिवेशन आपको मिल जाएगा। सप्ताह में एक दिन आपको फ्री रखना है यार, प्लीज़ मत भागो उसके पीछे, परफेक्शन के पीछे या कुछ भी कि यार एक संडे को भी पढ़ लूँगा तो अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। हेल्थ हो गई, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ गया, बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ गया, ठीक है, घर वालों का कुछ भी आ गया, इवेंट आ गया, कुछ भी। तो हालांकि ये बर्थडे वगैरह तो प्रिडिक्टेबल इवेंट होते हैं, लेकिन फिर भी क्या पता क्या डिमांड कर ले यार कि कहाँ जाना है क्या नहीं जाना, तो वो भी अनप्रिडिक्टेबल ही हो गया ना थोड़ा सा। तो आपको करना क्या है, उन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के लिए दिन का सप्ताह का एक वीक फ्री रखना है, कोई सा भी रख लो, संडे वगैरह। अब आप बोलोगे यार संडे को थोड़ा ना आएगा अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, तो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है मंडे को आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मंडे को जो छूटा वो आप उस संडे को कवर कर सकते हो, क्योंकि आपने संडे फ्री रखा था। कोई भी एक दिन फ्री रख लो आप। इससे क्या होता है कि जैसे ये वाला गिरते 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 धड़ाधड़ सब कुछ पूरा बिगड़ जाता है टाइम टेबल, उसको बचाने के लिए हमने एक्स्ट्रा डे रखा है, ताकि वो एक्स्ट्रा डे संभाल लेगा। इससे क्या डिमोटिवेशन नहीं आता, फिर ऐसे नहीं होता कि यार टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा। एक दिन आपको फ्री रखना ही रखना है, जबरदस्ती रखो। अभी मन करेगा कि नहीं संडे को भी रख लेता हूँ यार, लालच आएगा, लेकिन वो मेरी बात मानो और एक बार कोई भी दिन फ्री रख लो, ताकि चीज़ें बिगड़े नहीं। अपने को कुल मिला के फोकस किस पे करना है, चीज़ों को सुधारने में, चीज़ों को कंटिन्यूसली चलाने में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं डे पे। आप अपने हिसाब से सिटिंग डिसाइड कर लो, सिटिंग 1, 2, 3, 4, 5। जैसे मान लो मैं छः सिटिंग देता हूँ दिन में, मान लो, और हर सिटिंग मेरे 1.5 घंटे की होती है, क्योंकि 1.5-2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती यार, ये सच्चाई है, ठीक है। तो कितना हो गया, लगभग 9 घंटे हो गई है। अब 9 आवर्स हो गए मेरे, 9 आवर्स का मैंने टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। 6 सिटिंग हो गई, यहाँ पे सिटिंग 6 भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इनमें 2 सिटिंग तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार फिक्स कर लो, एक रिवीजन की सिटिंग और एक आंसर राइटिंग की सिटिंग। अच्छा, ये जो सिटिंग है वो कितने घंटे की होगी ये आप डिसाइड करोगे, नंबर ऑफ आवर्स की। हो सकता है आंसर राइटिंग में आपको आधा घंटा ही लगे, आप 2-3 आंसर लिख रहे हो सकता है आंसर राइटिंग में आपको 1 घंटा लगे। रिवीजन भी आप डिसाइड करोगे कि यार स्टैटिक का मेरा सब कुछ किया हुआ है, उनको रिवाइज करना है मुझे डेली, तो मैं 2 घंटे दूंगी या 3 घंटे दूंगी या 1 घंटे दूंगा मैं, तो ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। उसके अलावा एक रिवीजन और आंसर राइटिंग आपने फिक्स कर लिया, टाइम ऑफ द डे भी फिक्स कर लो कि यार वो आप पे डिपेंड करता है कि यार सोने से पहले मैं आधा घंटा आंसर राइटिंग करूंगा या करूंगी, ठीक है, या आप डिसाइड कर लो। रिवीजन कब करना है, सोने से पहले करना है, सुबह उठते ही करना है, वो आप पे, आपका माइंड किस टाइम किस चीज़ को सूटेबल मानता है। मैं अभी आपको यहाँ पे जबरदस्ती घुसा दूँ कि भाई सुबह उठते ही रिवीजन करना चाहिए, फ्रेश माइंड है, सबका अलग अलग माइंड होता है। सुबह उठते ही किसी को नई चीज़ें पढ़ना पसंद होता है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। एक सिटिंग आप अपग्रेड या मिशन जो 350 है उसके लिए कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है भाई, आपको अच्छा लगे तो कर लेना। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि 350 मार्क्स की बात है, तो उसमें जैसे 2 घंटे आपने फिक्स कर लिए कि ये टास्क के मिशन 350, ठीक है, ये टास्क हो गया मिशन 350, 2 आवर्स इसको हो गए, तो 2 4 4.5 घंटे हो गए। अब मेरे पास 5-5.5 घंटे बचे। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये वाला सब्जेक्ट उठाऊंगा जो मैंने पहले लिया था, एथिक्स, ठीक है, 20 पेज पढ़ने थे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि यार 20 पेज में 3 आवर्स में खत्म कर दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स, सॉरी, टास्क हो गया एथिक्स, नंबर ऑफ आवर्स हो गए 3। टाइम ऑफ द डे कब करूँगा कि यार मैं सुबह उठते ही खत्म कर देता हूँ यार इसको, तो मैं सुबह 7 से 10 कर लूँगा, या फिर मैं कोचिंग जाता हूँ तो यार मैं शाम को जैसे ही कोचिंग से आऊँगा मैं कर लेता हूँ इसको। तो मैं जैसे 2 बजे खाना वाना खा के नींद सिस्टा लेके 4 बजे से स्टार्ट करता हूँ, तो 4 से 7 यार मैं एथिक्स खत्म कर लेता हूँ। ये आप पे, टोटली आप पे, टाइम ऑफ द डे, ठीक है। अब मैंने 2 कॉलम और ऐड किए हैं, ये 1, 2, 3, 4th और 5th कॉलम। ये क्यों है भाई, प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है और डज इट रिक्वायर्ड इंटरनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय की जरूरत के हिसाब से हमें टाइम टेबल या आउटपुट टेबल को में ये पैरामीटर्स भी डिसाइड करने। लाइब्रेरी का कल्चर आ गया भाई, ठीक है। कुछ टास्क होते हैं जैसे आंसर राइटिंग हो गई या रिवीजन हो गया, हो सकता है आप अपने दोस्त के साथ बहुत बेटर कर पाएँ, तो यार आपका पीजी में आपका दोस्त आसपास रहता है या फिर लाइब्रेरी में रहता है, तो आप लाइब्रेरी के बाहर खड़े होके या फिर लाइब्रेरी में डिस्कशन रूम होते हैं, तो वहाँ पर रिवीजन निपटा दिया आपने, एक दूसरे से पूछ लिया वो कि यार आज मैंने गांधी एथिक्स पढ़ा था, बता 7 सीन बता, वो बता। तो इसलिए मैंने ये प्लेस अलग से डाला है। और आप जॉब कर रहे हो तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये वाली सिटिंग है ना, ये सिटिंग 2 जिसमें मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ या रिवीजन कर रहा हूँ, ये तो मैं जॉब में ही निपटा दूंगा। या फिर सिटिंग 2 में यार मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, या फिर मैं मिशन 350 का वीडियो तो मैं ना जॉब पे ही निपटा दूंगा या कोचिंग में ही निपटा दूंगा यार। ये तो कोचिंग में गैप वगैरह आता है ना, 45 मिनट का वीडियो होता है, या फिर कोचिंग से आते जाते ही निपटा दूंगा। इसलिए मैंने प्लेस लिखा है, इससे क्या आपके माइंड को डीक्लटर करने में बहुत मदद करेगा। आपके माइंड को ये भी पता है कि किस टास्क को कितने घंटे देने, कब देने और कहाँ देने हैं, ठीक है।
अब आता है फिफ्थ वाला कॉलम, यार इट्स ऑल अबाउट फूलिंग ओवर माइंड, है ना। यदि माइंड में सब कुछ चीज़ें क्लियर होगी तो वो टास्क हो भी जाता है। फिर आता है डज इट रिक्वायर द इंटरनेट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज का इंटरनेट ही है। फॉर एग्जाम्पल आप एथिक्स में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रहे हो, डज इट रिक्वायर द इंटरनेट, आपके मन में आएगा नहीं यार नोट्स तो मैं वैसे ही पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। तो फिर आप उस टाइम अपने जो भी डिवाइसेज हैं, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, वो दूसरे रूम में ही रख के आ जाओ। बस वो 3 घंटे मुझे 1.5 घंटे की 2 सीटिंग देनी है, 3 घंटे देने, और मुझे उस टाइम अपने फ़ोन वगैरह को दूर रखना है। फॉर एग्जांपल रिवीजन है, डज इट रिक्वायर इंटरनेट, हाँ यार रिवीजन में इंटरनेट रिक्वायर हो सकता है क्योंकि मैं वैल्यूएशन करूँ, तो फिर इसमें लिख दो कि यस नो, ठीक है। उससे फिर आपको डिवाइस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी कि मुझे अपने मोबाइल लैपटॉप को दूर रखना है या नहीं रखना। प्लेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे लाइब्रेरी है, मैं क्या करता था, लाइब्रेरी में फ़ोन लेके ही नहीं जाता था, ठीक है, फ़ोन या लैपटॉप, मुझ में जो भी पर्टिकुलर एथिक्स के नोट्स ले गए और बस। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं लाइब्रेरी में करने को, न फ़ोन चेक करने को है, न लैपटॉप है, कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास एक रफ कॉपी है, मेरे एथिक्स के नोट्स हैं, बस मुझे पढ़ना ही है। तो इस तरीके से आप प्लेस और जो डिवाइस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये भी लिख लेना, ठीक है। सीटिंग, अब जैसे आपको प्रीलिम्स का डर था, मैंने बताया कि 2-3 घंटे, तो एक सीटिंग में आप प्रीलिम्स सेट कर लो कि यार 2 घंटे मुझे प्रीलिम्स को देने ही देने। वो आप डिसाइड कर लो कि कैसे देने हैं, क्वेश्चंस करने हैं या कोई पॉलिटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, किसके नोट्स पढ़ने हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर लो। ये डेली का होना चाहिए भाई। रात को सोने से पहले ये वाली ये परफॉर्मा तो आप बना ही लो फिक्स, सिटिंग 1 2 3 4 5 टास्क बना लिया। रात को सोने से पहले आप एक बार इसको भर लिया करो, इस टेबल को। छोटी सी टेबल है, रात को 15 मिनट लगेंगे भरने से, सोने से पहले भरने में, और ये 15 मिनट आपके अगले 9 से 10 घंटे को प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो आई होप ये आपको ये जो टेक्निक है, ये आउटपुट टेबल वाली अच्छी लगी होगी। बूस्टर 2.0 वाले लोगों से जो मैं माफ़ी मांग रहा था, कल की लास्ट वाला सेशन नहीं हो पाया था, रूल 15, वो मैं यही डिस्कस करने वाला था और भी डिटेल में डिस्कस करने वाला था उसमें, लेकिन अभी अपने पास ठीक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा जाएगा। और सार यही है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर लाइफ, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच। इसे फॉलो करते हैं, आप बनाओ और आज सबमिट करो, और आप एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हो, मुझे भी भेज सकते हो, 2-4 लोगों के मैं भी रिव्यू कर दूंगा कि यार आपने ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया। और बेस्ट तो आप अपने आप को आप ही जानते हो, कोई नहीं जानता। आई कैन ओनली गाइड यू, कोई भी सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी कोचिंग वाला टीचर हो गया, कोचिंग हो गया, वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको। अल्टीमेटली जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो रियलिटी है, वो आपको अपनी पता ही है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच पहला वीडियो देखने के लिए।